उनका निर्माण हुआ। अब निर्माण होने के बाद अब व्यास जी ने सोचा भैया ने तो मैं तो भागवत का निर्माण कर लिया, लेकिन अब मैं सुनाऊं किसको। आपने कोई पुस्तक लिख लिया और लिखने के बाद अब सोचोगे ना कि कोई ऐसा शिष्य मिले जो इसको पढ़े, सोचोगे तो इसको पढ़ करके दूसरों को बताए। तो व्यास जी ने सोचा भैया मैंने अब भागवत को निर्माण तो कर दिया, लेकिन अब इसे पढ़ने वाला कोई ऐसा पात्र शिष्य तो मिले। तो उनको याद आ गया कि मेरा पुत्र सुखदेव जो परमात्मा जन्म लेते ही वन की ओर चला गया। जब वन की ओर चला गया है तो उन्होंने क्या किया कि अपने शिष्यों को बुलाया व्यास जी ने, और व्यास जी कहते हैं कि ऐसा करो जाकर के जंगल में ढूंढो कि मेरा पुत्र है कहाँ। तो व्यास जी के मन में बात आ गई कि आगे आने वाला कलयुग जो आ रहा है, तो कलयुग के मनुष्य जो है बड़े कुतर्की होंगे, छोटे छोटे बातों में कुतर्क करेंगे। तो कलयुग के मनुष्य सोचेंगे कि भैया व्यास जी को देखो तो सही, और कोई भी व्यक्ति नहीं मिला भागवत सिखाने के लिए, अपने ही पुत्र को सिखाया। उन्होंने क्या किया कि मैं ऐसे व्यक्ति को सिखाऊंगा कि जिन्होंने अपने जीवन में काम और क्रोध को जीत लिया, काम और क्रोध को जीत लिया हो, ऐसे व्यक्ति को मैं भागवत अध्ययन कराऊंगा। तो व्यास जी ने अपने शिष्यों को बोला और बोल करके कहते हैं जाकर के मेरे पुत्र को ढूंढो। और ढूंढने के लिए जब शिष्यों ने घूमे तो घूमते 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 गए तो एक जंगल में सुखदेव जी महाराज निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठे हुए, निर्गुण ब्रह्म की समाधि में लगा करके बैठे हुए थे। जब लगा करके बैठे तो शिष्यों ने देखा और देख करके पुनः दौड़ते हुए आए और आकर के व्यास जी से बताने लगे कि व्यास जी हमने आपके पुत्र को ढूंढ दिया, हमने आपके पुत्र को देख लिया, जंगल में जाकर के निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठे हैं। बोले ऐसा करो मैं आपको कुछ मंत्र सिखा रहा हूँ, कुछ श्लोक सिखा रहा हूँ। अब श्लोक जब सिखा रहा हूँ तो इस श्लोक को जाकर के मेरे पुत्र के सामने गायन करना, उसे पढ़ना। उन्होंने क्या किया कि उस श्लोक को सिखाया और सिखा करके कहते हैं जाकर के मेरे पुत्र के सामने गाओ। और वो पुत्रों ने क्या किया कि उस श्लोक को पढ़े और पढ़ करके वहां से चले। और जब चले और जाकर के जहां सुखदेव जी महाराज अध्ययन कर रहे थे, जहां समाधि में बैठे हुए थे, तो वहां जाकर के कहने लगे कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जी घांस्या याद यदात्म साध्वी लेभे गतिम धात्र चिताम ततोन्यम कंबा दयालु शरणम ब्रजे। वह श्लोक का गायन करने लगे कि बरहा पीडम नटवर बपु कणयो कणिकारंभ विव्रत वासा कनक कपिसम वैजयंतीम जमाल्या रंधार बेडुर रधर सुदिया पूरियन गोप वृंदे वृंदारण्यम सुभद रमणम प्रावसद विस्कीर्ति। इसमें जो है माताओं परमात्मा की सुंदरता का वर्णन किया गया। कैसे कि बरहा पीडम, बरहा मतलब बर मतलब जब आप बारात लेकर के जाएंगे तो चाहे कितने भी बड़े हो, कितने भी दादा परदादा दूल्हे के साथ जाएंगे, लेकिन उस समय दादा परदादाओं की गिनती नहीं होगी। किसकी गिनती होगी? आपकी दूल्हे बर की। तो कहते हैं कि बरहा पीडम, बोले जितने भी जगत में पुरुष हैं, जितने भी देवता हो, सबके श्रेष्ठ बर श्री कृष्ण। इसमें परमात्मा श्री कृष्ण का सुंदरता का वर्णन किया गया है कि बरहा पीडम नटवर बपू। नटवर मतलब जो अच्छा सुंदर नृत्य करने वाला, सबसे सुंदर नृत्य करने वाले को उनसे भी बड़ा श्रेष्ठ नटवर बपू, उनसे भी श्रेष्ठ जो नटवर बपू कर्णयो कणिकारंभ, जो कालिया नांग के नाथे में कोई सांप के ऊपर नृत्य कर सकता है? सांप के मस्तक में रख करके नृत्य कर सकता है? कितना बड़ा भी नाचने वाला हो उसकी बैलेंस बिगड़ ही जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके मस्तिष्क में हड्डी नहीं होती, तो उसका वजन। फिर भी परमात्मा ने कालिया नांग का जब उद्धार किया था तो वहां नृत्य किए थे। तो उसमें माताओं की बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कणिकारंभ विव्रत वासा कनक कपिसम वैजयंतीम जमाल्या, वैजयंती का माला पहनने वाले। तो उसमें जो था ये परमात्मा का सुंदरता का वर्णन किया गया था। तो सुखदेव जी महाराज ने इस श्लोक को सुना, सुनते इनकी समाधि खुली। और जब समाधि खुली तो सुखदेव जी महाराज सोचने लगे भैया सुंदरता और मेरा कोई लेना देना नहीं। ये जो श्लोक पढ़ रहे हैं तो कोई सुंदर व्यक्ति का पढ़ रहे हैं, तो मुझे तो कोई सुंदर व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठा हूँ। तो जब श्लोक पढ़े समाधि तो खुली, लेकिन पुनः समाधि सुखदेव जी की लग गई। जब समाधि लग गई माता हो तो दौड़ते हुए व्यास जी के जो शिष्य आए थे पुनः उनके पास पहुंच गए। व्यास जी ने कहा क्या हुआ, श्लोक को गायन किया कि नहीं? बोले महाराज हमने तो गायन तो किया। सुखदेव जी महाराज की समाधि भी खुली, लेकिन थोड़ी देर समाधि खुली और समाधि खुलने के बाद पुनः समाधि लग गई।
बोले ऐसा कीजिए ना, कोई दूसरा श्लोक दीजिए। तो उन्होंने दूसरा श्लोक दिया और दूसरे श्लोक को सिखाया और सिखा करके बोले अब जाकर के इसका गायन करें, इसका गायन करो। अब बोले इसका जब गायन करने लगे माता हो, तो गायन करते करते वहां पहुंचे और पहुंच करके उसमें क्या कहते हैं, इसमें जो है परमात्मा के करुणा का गायन किया गया है। इस श्लोक में परमात्मा कितने करुणा निधान है उसका महिमा बताई गई है। तो उसमें पहला जो दूसरा गाया था उसमें परमात्मा की सुंदरता का वर्णन था, इसमें परमात्मा की करुणा का वर्णन कि परमात्मा कितने करुणा दयाल है। तो उसमें क्या है कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जी घांसया यात यतात्म साध्वी लेभे गतिम धात्र चिताम ततोन्यम कंबा दयालु शरणम भजे। इसमें ठाकुर की करुणा का वर्णन किया गया था। तो बोले करुणा का वर्णन कैसे, इसमें क्या था, अहो बकीयम, बकी मतलब माती होती है माताओं, बकासुर की एक राक्षस था जिसके कंस के यहाँ, जिसका नाम था बकासुर, उसकी बहन का नाम था बकी, उसी का दूसरा नाम था पूतना। याद है नहीं है पूतना। तो अहो बकीयम स्तन कालकूटम, बोले जब परमात्मा मात्र जन्म लेकर के अवतार लेकर के आए थे, कितने दिन के, बोले 1 दिन के थे। तो पूतना ने क्या किया था, झूला झूलाने आई थी, क्या करने आई थी, बोले स्तनों में कालकूट जहर लगा करके आई थी। किसके लिए, बोले परमात्मा को मारने के लिए, ठाकुर को मारने के लिए। तो उसमें बताया गया है कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम, स्तनों में कालकूट जहर लगा करके आई थी, किसके लिए, बोले परमात्मा को मारने के लिए। लेकिन परमात्मा ने उसको भी ऐसा स्थान दिया, ऐसी जगह दी, बोली कौन सी, बोली जो जगह मैया यशोदा को देना, जो जगह मैया यशोदा को देना था वही जगह, क्योंकि मैया से पहले पूतना को ठाकुर ने उद्धार किया था, तो वही जगह जो ठाकुर ने अपने मैया के लिए बनाया था वह जगह पूतना को दे दिया। तो उसी समय राजा परीक्षित ने कहा महाराज पूतना तो ठाकुर को मारने के लिए आई थी, तो मैया वाली जगह ठाकुर ने क्यों दिया, उसे तो नरक में भेजना चाहिए, क्योंकि ठाकुर को मारने के लिए आई थी। तो ठाकुर कहते भैया भले ही मुझे मारने के लिए आई थी, लेकिन वह काम तो वह कर रही थी जो मेरी मैया यशोदा करती थी। मुझे जो मैया मुझे अपने स्तनों के दूध पिलाती थी, तो मैया वह पूतना भी भले ही जहर लगा के आई थी, लेकिन काम तो वही करी ना, दूध पिलाने वाली, तो वह भी मेरी मैया बनी। इसलिए भैया मैं तो पूतना वाली जो जगह, मेरी मैया वाली जो जगह थी, मैंने पूतना को दे दिया। इसमें जो है भगवान की करुणा का जो वर्णन किया था, तो सुखदेव जी की समाधि खुली और समाधि खुल करके मन में सोचने लगे भैया कि देखो तो सही, ऐसा कौन सा पुरुष है, ऐसा कौन सा पुरुष है कि जिसको तुम जहर पिलाने जाओगे वो अपनी बड़ी सुंदर गति देगा, उसको भी उद्धार कर देगा, उसे मारने का नहीं। यहाँ तो आजकल ऐसा होता है कि बच्चा स्कूल जाता है, हमारा आपका बच्चा स्कूल गया और जब स्कूल गया तो पढ़ नहीं पाया या कोई सबक नहीं कर पाया, तो क्या करते हैं, टीचर ने उसे थप्पड़ मार दिया। जब थप्पड़ मार दिया तो आपका जो बच्चा रोता हुआ आया तो बोले क्या हुआ, क्यों रो रहा है, बोले कि मेरी जो टीचर थी ना उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। बोले अच्छा क्यों, बोले मुझसे पढ़ते नहीं बना ना इसलिए मार। अरे पिट करके आ गया, पिट करके नहीं आ गया, वहीं बगल में कोई ईंटा का टुकड़ा उठा तो उसके माथे में मार देता, पिट करके आ गया। देखो मारी तो किस लिए, बोले उसे सुधारने के लिए, फिर भी कह रहे पिट करके आ गया। तो आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं देखो तो सही, परमात्मा को जहर पिलाने को आए फिर भी अपने मैया वाली जगह दे दिया। तो कितनी दयालु ये परमात्मा है भैया। चलो सही थी, इनके बारे में जाने तो सही है कौन। सुखदेव जी की समाधि खुली और समाधि खुलते ही खड़े हो गए, और जब खड़े हो गए तो क्या हुआ कि बोले भैया यह बताओ कि आपको इतनी सुंदर सुंदर श्लोक मिलती कहाँ है, इतनी अच्छे अच्छे श्लोक आपको मिलते कहाँ हैं। तो व्यास जी के जो शिष्य थे तो बोले भैया हमने तो आपको 2 श्लोक सुनाया है, इसी तरह श्लोक आपके जो पिता है ना व्यास जी, उनके पास 18,000 श्लोक, उनके पास 18,000 श्लोक है। आप चलिए अपने पिता के पास और चल करके उनके उस भागवत को अध्ययन कीजिए। सुखदेव जी महाराज वहां से चल दिए, और जब चल दिए तो व्यास जी ने सोचा कि मैं अगर अपने पुत्र को भागवत सिखाता हूं तो इसकी पहली परीक्षा तो लो कि ये भागवत अध्ययन करने लायक है कि नहीं।
इसका पात्र है कि नहीं? कोई भी चीज पात्र में रखोगे तो उसको पहले देख लोगे भैया अंदर से कोई गंदा तो नहीं है? पानी अगर किसी बर्तन में रखोगे, बाल्टी में, डिब्बे में, तो पहले उसे अंदर से देखोगे कोई गंदा तो नहीं है, तब उसे पानी रखोगे। तो व्यास जी ने सोचा भैया इसको भागवत तो मैं पढ़ाऊं, लेकिन ये पढ़ने लायक है कि नहीं? उसकी परीक्षा लेने के लिए कहाँ भेज दिया? जनक जी के पास। जनक जी के पास व्यास जी के चरणों में आकर सुखदेव जी गिरते हैं और गिर करके कहते हैं कि हे पिताजी, आप मुझे वही 18,000 श्लोक सुनाएंगे। कथा बहुत बाकी और 6 बजे 7 बजे 7:30 तक चलेगा ना? बता दो, नहीं उस हिसाब से मैं कथा फिर शॉर्ट करने लग जाऊं। 7:30 तक चलेगा? चलेगा? कहीं ऐसा कोई वहां डंडा तैयार में है आ रहे वो भी बंद हो जाए। बता दो 7 वाले हाथ उठाओ। 7 बजे तक कौन कौन रुक सकता है? और अभी जाने वाले हाथ उठाओ। सब तैयार है? 6 बजे है। चलो कोशिश करता हूँ 7 बजे। हैं? आपकी गलती नहीं है, सॉरी मेरी गलती नहीं है, आपकी। आप आए ही 3 बजे हो, मैं तो 2 बजे से तैयार बैठा था। हमारे जजमान भी बेचारे वहां से दौड़ना प्रारंभ कर दिया। तो झूठ मूठ में बोल दिया जल्दी आ जाओ, मैं कपड़ा पहन लिया, क्योंकि मुझे इंतजार था कि 2 बजे हमारे चलो। तो मैं तो मानता हूँ आया ही कथा सुनाने के लिए हूँ। अगर आप 2 बजे आ जाओगे तो मैं 2 बजे तुरंत आ जाऊंगा। मैं वहां छत से देखता रहता हूँ वहां से, है ना? तो व्यास जी ने कहाँ भेज दिया? जनक जी के पास। और जनक जी के पास जाकर के भेजे और जनक जी को एक पत्र लिखा। बोले भैया मैं अपने पुत्र सुखदेव को आपके पास भेज रहा हूँ, उसको आपको परीक्षा लेनी है कि यह काम को जीता या क्रोध को जीता कि नहीं। काम को जीत गया कि क्रोध को जीता कि नहीं? तो बोले क्या किया? उन्होंने जब सुखदेव जी महाराज वहां गए तो उन पत्र को दिया उनके शिष्यों ने और बोले कि इसमें लिखा हुआ कि काम को इन्होंने जीता कि नहीं जीता। तो सुखदेव जी महाराज वहां पहुंचे, कहाँ? जनक जी के यहाँ। जो जनक जी के यहाँ जाकर के द्वारपाल खड़े हुए थे गेट में, उन्होंने बोला भैया मैं जनक जी से मिलना चाहता हूँ, मैं जनक जी से मिलना चाहता हूँ। बोले किस लिए? बोले मुझे कुछ काम है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। बोले अच्छा, बोले आप यहीं खड़े रहो, मैं जाकर के उससे पूछ करके आता हूँ कि आपसे मिलेंगे कि नहीं, आपसे मिलेंगे कि नहीं। तो जनक जी को तो पहले पत्र मिल चुका था कि उन्हें परीक्षा लेने के लिए उनके पिताजी ने उन्हें भेजा, ठीक है। तो जनक जी ने अपने उनसे शिष्यों से बोला कि जाकर के बोलो कि जनक जी अभी नहीं 3 दिन बाद मिलेंगे, 3 दिन बाद मिलेंगे। तो आज वही सुखदेव जी महाराज उनके द्वार में खड़े हुए। तो आज माता 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीत गए। और 3 दिन के बाद माता सायंकाल के समय जनक जी ने बुलाया और बुला करके कहते हैं कि हे द्वारपाल जाकर के देखो तो सही कि जो 3 दिन पहले वो ब्राह्मण आया था तो उसके मन में कोई काम है, क्रोध है कि नहीं। अगर उसके मन में कोई दिमाग, उनके चेहरे में कोई क्रोध दिखे तो उसे वापस कर देना, बोल देना कि जाओ जनक जी अभी नहीं मिलेंगे। और जब आकर के द्वारपालों ने देखा तो जो 3 दिन पहले माताओं सुखदेव जी महाराज मुस्कुराता हुआ चेहरा लाए थे माताओं, वही आज 3 दिन बाद भी मुस्कुराता हुआ चेहरा खड़े हुए। जब खड़े हुए थे तो उन्होंने कहा महाराज पहला ब्राह्मण ऐसा देखा कि 3 दिन, आजकल तो लोग 2 घंटे प्रतीक्षा नहीं कर सकते, आज 3 दिन से वह ब्राह्मण करा है। लेकिन जो मुस्कुराते हुए चेहरे में 3 दिन पहले आया था आज वही अवस्था में आज भी खड़ा है। उसी समय जनक जी आए और आकर चरणों में गिर गए। बोले महाराज मेरी कोई गलती नहीं, वो तो आपके पिताजी ने मुझे बोला है आपकी परीक्षा लेनी है, इसलिए मैं आज से घोषणा करता हूँ कि सुखदेव जी महाराज तो क्रोध को जीत गए, क्रोध को जीत गए। और जब क्रोध को जीते माताओं, इसके बाद बोले अब काम की परीक्षा। बोले ऐसा करो आप जाओ और एक कमरे में बैठा हुए, एक कमरे में उन्हें भेज दिया। उसमें कई लेडी माताओं को भेज दिया, कई लेडीजों को अंदर भेजा और भेज करके बोले कि जाओ हमको उनके साथ बैठो। तो जितने भी माताएं थी, कोई हाथ पकड़ रहा, कोई कान पकड़ रहा, कोई कुछ पकड़ रहा, उन्हें आलिंगन कर रहे हैं। लेकिन सुखदेव जी महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब कोई फर्क नहीं पड़ा, 3 दिन तक अंदर रहे। तीसरे दिन फिर जनक जी ने अपने शिष्यों को बोला जाकर के देखो, अगर सुखदेव के मन में थोड़ा भी काम आया हो तो उन्हें बोल दो कि जनक जी आपसे नहीं मिलेंगे, चले जाओ, भेज दो। और जब 3 दिन बाद द्वार पर आकर के उन्हें देखते हैं माताओं, तो देखे कि जिस अवस्था में 3 दिन पहले आए थे उसी अवस्था में आज सुखदेव जी पुनः बैठे।
आज पुनः बैठे हुए थे। बोले महाराज ऐसा ब्राह्मण हमने जीवन में कभी नहीं देखा कि जिस इतनी स्त्रियों के बीच में उन्हें नाम मात्र भी काम जागृत नहीं हुआ। उसी समय जनक जी ने घोषणा कर दिया भैया कि सुखदेव जी महाराज ने तो काम को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया, काम को जीत लिया। उसी समय जनक जी आए और सुखदेव जी महाराज के चरणों में गिर गए और गिर करके कहते महाराज मैं भागवत भागवत कुछ नहीं जानता, लेकिन आपके पिता व्यास जी ने मुझे आपके पास परीक्षा लेने के लिए भेजा था कि आप काम को जीत गए कि क्रोध को जीते नहीं, तो आप तो दोनों को ही जीत चुके हैं। अब आप अपने पिताजी के पास जाइए और वहां जाकर के भागवत का अध्ययन करें। भागवत का अध्ययन किए। सुखदेव जी महाराज पुनः व्यास जी के पास आए माताओं और भागवत को अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद कहाँ चले गए? पुनः वन में चले गए। जब पुनः वन में चले गए माताओं तो धीरे 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 अब समय बीता। जब समय बीता माताओं तो अब वो 88,000 जो संत जन थे तो उन्होंने कहा कि महाराज आप यह कल बताए थे कि यह बताओ कि जो श्रीमद् भागवत सुन करके सुखदेव जी महाराज वन को चले गए थे, तो यह बताओ कि ऐसा कौन सा समय आया कि राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने कथा श्रवण कराई? तो ये परीक्षित कौन था? परीक्षित कौन था? और परीक्षित ने ऐसा कौन सा काम किया जिसे उसे भागवत श्रवण करना पड़ा और उसे 7 दिन में मरने का श्राप लगा? ऐसा कौन सा काम किया उसने कि उसे जो है श्राप लगा? ये परीक्षित कौन था? उसी समय 28 संकाली सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। बोले जो यह कथा है ये महाभारत से जुड़ी हुई कथा है। जी महाभारत से जुड़ी हुई कथा है। कहते हैं कि कथाओं में महाभारत की कथा नहीं सुनानी चाहिए, लेकिन इसमें परमात्मा की कथा जुड़ी हुई है, इसलिए मैं आपको महाभारत की कथा श्रवण कराऊंगा। कहते हैं जब महाभारत की युद्ध हुआ, महाभारत के युद्ध हुआ माताओं, तो महाभारत के युद्ध में क्या हुआ कि 2 भाई थे, एक का नाम था पांडु और एक का नाम था धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र और पांडु, तो पांडु बड़े भाई थे, धृतराष्ट्र 2 से छोटे भाई थे। लेकिन पांडु को क्या हुआ था माताओं, उनको शुरू से ही टीबी की बीमारी थी। टीबी की बीमारी थी। अब टीबी की बीमारी होने के कारण माता कुंती के साथ पांडु का विवाह हुआ, गांधारी का विवाह हुआ धृतराष्ट्र के साथ, दोनों का विवाह हुआ। तो धृतराष्ट्र का जो विवाह हुआ माता तो उनके कितने पुत्र हो गए? 100 उनके हुए पुत्र 100। और लेकिन पांडु के जो तो टीबी की बीमारी होने के कारण क्या हुआ था कि उनके कोई भी संतान नहीं हुए और पांडु का मृत्यु हो गया। लेकिन जो माता कुंती थी वह बाल अवस्था में एक संत के पास गई। किसके पास? बोले दुर्वासा ऋषि के पास। और दुर्वासा ऋषि के पास जाकर के कहती है महाराज यह बताओ कि देवताओं में कोई शक्ति वक्ति है कि ऐसे आप जब देखो भजन पूजन करते रहते हो? बोले मैया बहुत शक्ति है। बोले कोई ऐसा मंत्र बताओ जिससे पुत्र की प्राप्ति, जिसे पुत्र की प्राप्ति हो। तो उन्होंने सूर्य भगवान का मंत्र लिया। किसने? दुर्वासा ऋषि ने। किसको? माता कुंती का उस समय विवाह नहीं हुआ था। जब विवाह नहीं हुआ था तो दुर्वासा ऋषि ने उस मंत्र को दिया। तो उसकी परीक्षा लेने के लिए कुंती ने क्या किया? उस मंत्र को जाप करने लगे। और जब उस मंत्र को जाप करने लगी तो सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए। बोले देवी मांग लो क्या चाहिए? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वरदान चाहिए। बोले तुमने पुत्र प्राप्ति के लिए आपने भजन कर रही थी, जाओ बहुत ही जल्द आपको पुत्र होगा। सूर्य भगवान उसे कुमारी अवस्था में ही उसे वरदान देकर के चले गए। जब कुमारी अवस्था में वरदान देकर चले गए, समय बीता माताओं, धीरे धीरे कुमारी अवस्था में अगर किसी बालिका की बेटी के संतान हो जाए तो बहुत बड़ा पाप है। तो मैया घबराने लगी, बोली क्या करेंगे? तो धीरे धीरे समय बीता और माता कुंती का पहला पुत्र हुआ। कौन सा? बोले शादी नहीं हुई उससे पहले वह सूर्य भगवान के आशीर्वाद से पहला पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा था कर्ण। उसने क्या किया? माता कुंती की जब पहला पुत्र हुआ, बोले कुमारी अवस्था में तो बहुत बड़ा पाप होगा, तो मैया ने क्या किया कि एक